नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज 24 मई मैं कुछ नए अपडेट्स के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं। कुछ नए अपडेट्स हैं और उसके साथ साथ में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि GLGNS कैसे मिल सकता है हमें, क्योंकि बहुत सारे 2-3 ऑप्शंस आ गए हैं जिससे कि जो उपभोक्ता हैं वो GLGNS ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम LGNS के प्राइस चार्ट को और उसके जो ट्रांजिशन है उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्या स्थिति है उसकी, तो उसकी भी चर्चा करेंगे, उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार से संबंधित जानकारी देता हूँ। निवेश कभी भी आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे कंसल्ट करके ही करें। किसी भी तरीके का जल्दीबाजी ना करें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही किसी भी तरीके के एसेट क्लास में निवेश करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट। अपडेट में 2 अपडेट आया है जो कि मैंने मॉनिटर किया है। एक तो अनुबिस लैब पे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, हेल्दी इकोसिस्टम नीड्स मोर देन ग्रोथ। तो इस वाले अपडेट को हम डिकोड करेंगे, इसमें क्या बताना चाहता है अनुबिस लैब वो हम जानेंगे। और दूसरा एक अपडेट है जो कि मैंने स्टडी किया है, वो ये है, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट बिटगेट वॉलेट हैज़ ऑफिशियली कंप्लीटेड अनुबिस चेन एसेट इंटीग्रेशन। तो बिटगेट वॉलेट पे एसेट इंटीग्रेशन हो चुका है, इसकी एक घोषणा की गई है। तो इन दोनों अपडेट्स को हम समझते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम GLGNS ले सकते हैं। सो पहले अपडेट के बारे में जो कि आया है अनुबिस लैब पे, उसका मतलब है किसी भी डिजिटल इकोसिस्टम को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और रिसिलियंस की ज़रूरत होती है। यह विज़न अनुबिस लैब को आगे बढ़ाने की बात करता है। तो अनुबिस लैब ने बताया है कि उसका विज़न क्या है, और विज़न के हिसाब से उन्होंने बताया है कि स्टेबल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन आपस का सामंजस्य होना चाहिए, और रेसिलियंस का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थिति में भी आप अडिग रहें, मतलब स्थिर रहें। तो उस चीज़ को समझते हैं। हेल्दी इकोसिस्टम का मतलब क्या है? तो सिर्फ ग्रोथ काफ़ी नहीं है, केवल तेज़ी से बढ़ना ही सफलता नहीं है, और इकोसिस्टम को मजबूत और टिकाऊ भी होना चाहिए, ऐसा मानना है। अनुबिस लैब कह रहा है कि अनुबिस को भी इस तरीके से मान के आगे बढ़ रहे हैं। एक मजबूत इकोसिस्टम में क्या ज़रूरी है उसको समझाया है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में सामंजस्य स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होता रहना चाहिए जो कि रुके, टिक कर रहे वो डेवलपमेंट, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसमें कि सभी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन हर एक लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिंपल भाषा में ये कह रहा है इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ मजबूत बने, सिर्फ तेज़ी से बड़ा नहीं हो, मतलब जल्दी से ऊपर चले गए और फिर नीचे धराम, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सस्टेन करना चाहिए। रेसिलियंस क्यों ज़रूरी है? रेसिलियंस का मतलब समझाया है कि मुश्किल परिस्थिति में भी सिस्टम का स्टेबल बना रहना, और मार्केट बदलाव या चुनौतियों के बावजूद भी इकोसिस्टम का टिके रहना। तो ये इसकी धारणा है, और इसी दृष्टिकोण से ये बढ़ रहा है आगे आपका अनुबिस ब्लॉकचेन। उद्देश्य क्या है? इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म के लिए तैयार करना। जब आपका उद्देश्य ही है लॉन्ग टर्म का, तो आपको सस्टेनेबल तो बन के रहना पड़ेगा ना, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना पड़ेगा आपको। ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अनुबिस लैब का भी यही कहना है। लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन, इकोसिस्टम में सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके आपसी कोऑर्डिनेशन से ही तो आपका डेवलपमेंट होता है आपके इकोसिस्टम का। और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। कंट्रीब्यूटर वैल्यू, जो लोग इकोसिस्टम में योगदान देते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम लोग देख भी रहे हैं ना कि जो मेकर्स हैं, जो काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोग्राम में या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को मेकर कहा गया है। तो उनका योगदान बहुत सराहनीय है अनुबिस के हिसाब से। एक्टिव कोऑर्डिनेशन को वैल्यू देना, और जो एक्टिवली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सॉरी, उन लोगों को वैल्यू देना, उनको रिवार्ड्स भी ज़्यादा मिल रहा है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम को लंबे समय तक मजबूत और संतुलित रखना, और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्राथमिकता देना इनका उद्देश्य है।
भूमिका क्या है यूजर्स की, तो यूज़र केवल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं हैं, वो इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इसीलिए तो ये बार बार कर रहा है कि जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी अगर रहेगा तो आपका इकोसिस्टम मजबूत और लंबे समय के लिए बना रहेगा। कंट्रीब्यूशन में यूज़र का कंट्रीब्यूशन क्या है, कम्युनिटी ग्रोथ में योगदान, आप कम्युनिटी को बिल्डअप करें, ऐसा ये आह्वान कर रहा है। नेटवर्क एक्टिविटी में भागीदारी, जितनी भी नेटवर्क की एक्टिविटी है उसमें आपकी भागीदारी चाहिए। इकोसिस्टम डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे आप। सिंपल भाषा में यही समझना है कि यूज़र सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि इकोसिस्टम बनाने वालों का हिस्सा है। तो आप ही बिल्डर हैं, आप ही मेकर हैं, ऐसा ये कह रहा है। बिगर विजन में क्या कहना चाहता है, अनुबिस लैब का क्या बनाना चाहता है, तो अनुबिस लैब क्या बना रहा है, वो बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल इकोसिस्टम बना रहा है, कम्युनिटी ड्रिवन डिजिटल इकोनॉमी का क्रिएशन हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर नहीं है कि कुछ समय के लिए आए और स्पेकुलेशन के हिसाब से कुछ प्रॉफिट गेन किया और चले गए, ऐसा नहीं है। इनका फ्यूचर रेडी और रिसिलियंस इकोसिस्टम बनाना है, जो कि आपका ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, भविष्य में आपको इसका लाभ दिखेगा। इस संदेश का मुख्य अर्थ ये है कि एक हेल्दी इकोसिस्टम को क्या चाहिए, एक हेल्दी इकोसिस्टम को ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, कंट्रीब्यूटर वैल्यू चाहिए और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों का तो सम्मिश्रण होता है, तब आपका सिस्टम जो है लंबे समय के लिए चलता है। सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि एक मजबूत इकोसिस्टम वो नहीं जो सिर्फ तेज़ी से बढ़े, बल्कि वो जो समय की चुनौतियों के बीच भी स्थिर रहे और अपने कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे बढ़े। तो यही एक कहने का मतलब था अनुविश का कि लोगों के साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं और सभी के कंट्रीब्यूशन से ही आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा आह्वान किया है। दूसरे अपडेट में हम चलते हैं जहाँ पे कि बिटगेट के साथ इंटीग्रेशन की बात की गई है। तो बिटगेट ने आधिकारिक रूप से, बिटगेट जो वॉलेट है जो आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे, बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते हैं, एक तो ये बिटगेट वॉलेट थोड़ा सिक्योर वॉलेट है और यूज़र फ्रेंडली है। बिटगेट वॉलेट ने आधिकारिक रूप से अनुबिस चेन एसेट इंटीग्रेशन पूरी कर ली है। तो अनुबिस चेन का जो एसेट इंटीग्रेशन है तो वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि बिटगेट वॉलेट अनुबिस चेन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सिनेरियो बन गया है। सो अब समझ में तो यही आ रहा है कि बिटगेट वॉलेट को, अनुबिस चेन से के इकोसिस्टम को यूज़ करने वाले लोग बिटगेट वॉलेट के साथ अगर काम करेंगे, बिटगेट वॉलेट पे काम करेंगे तो उनको ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। उद्देश्य भी इसका यही है, ग्लोबल यूजर्स को बेहतर वॉलेट सर्विस देना। तो जब भी आप इकोसिस्टम में आते हैं तो आपको वॉलेट की आवश्यकता होती है। हालांकि बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं जिसपे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यूज़र फ्रेंडली और हर एक प्रोजेक्ट के साथ कंपेटेबल होता है कुछ कुछ वॉलेट, है ना, उस वॉलेट का यूएसपी होता है। उस हिसाब से बिटगेट वॉलेट को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। मल्टी चेन कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा ये, एसेट मैनेजमेंट और क्रॉस चेन एक्सेस आसान बनेगा। क्रॉस चेन एक्सेस आसान बनेगा, ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी कि किसी भी तरीके के एसेट को, किसी भी चेन के एसेट को आप किसी दूसरे चेन के एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बिटगेट वॉलेट पे अगर आप रहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। बिटगेट वॉलेट क्या है ये आप लोग जानते हैं। इसकी खासियत समझ लेते हैं हम लोग कि 100+ मेन स्ट्रीम पब्लिक चेन का सपोर्ट है। मतलब आप बिटगेट वॉलेट में जब देखेंगे कि चेन कौन कौन से सपोर्ट करता है तो 100 से अधिक पब्लिक चेन्स इसमें लिस्टेड हैं। मल्टी चेन ट्रांजेक्शन्स की सुविधा है, आप किसी भी चेन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एसेट स्वैप और क्वेश्चन स्वैप सपोर्ट है, तो आप अपने एसेट को, किसी भी चेन के एसेट को एक दूसरे के साथ में स्वैप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसमें जो इंटीग्रेशन हुआ है इसका मतलब क्या है कि बिटगेट वॉलेट ने अनुबिस चेन एसेट को इंटीग्रेट कर तो लिया है। अब यूज़र वॉलेट के माध्यम से, जब जो आपका वॉलेट होगा उसके माध्यम से अनुबिस चेन इकोसिस्टम को ज़्यादा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो अनुबिस चेन में जितने भी इस इकोसिस्टम में एसेट क्लास होंगे, अब जैसे LGNS हो गया, GLGNS हो गया, NFT हो गया, आपको ए स्टेबल करेंसी हो गया, आने वाले समय में ANB कॉइन हो सकता है। तो ये सारे एसेट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अनुबिस चेन एसेट को मैनेज करना आसान हो जाएगा। जो भी एसेट्स हैं अनुबिस चेन के अंदर, उन सारे एसेट को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और बहुत स्मूथली कर सकते हैं। यूजर्स को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, वही सुविधाएं मिलेंगी, अपने अनुबिस चेन के एसेट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और अच्छा एक्सेस मिलेगा आपको। इंस्टेंट स्वैप सर्विस मिल जाएगी आपको, आप जल्दी से अपने टोकन को, किसी भी तरीके के एसेट क्लास को आप चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो किसी और भी चेन पे। क्रॉस चेन इंस्टेंट स्वैप भी आप कर सकते हो, अलग अलग चेन के बीच में आप अपने एसेट को बदल सकते हैं।
सबसे बड़ी बात कि 100 प्लस पब्लिक चेन के बीच, आप 100 प्लस पब्लिक चेन के बीच में आप आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसका आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ में आपको स्वैप की सुविधा मिल जाएगी। अब इस इंट्रोगेशन का सिस्टम पे, इकोसिस्टम पे क्या असर होगा? इसका असर होगा ऐसा कि ग्लोबल यूज़र के लिए इकोसिस्टम तक पहुंच आसान हो जाएगी। तो जो भी ग्लोबल यूज़र हैं, अब सोचिए 100 चेन्स सपोर्ट करता है बिटगेट को, तो वो अलग अलग चेन पे जिन लोगों का भी एसेट होगा, वो लोग आसानी से आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे जितने भी एसेट क्लास है उस तक, वहाँ तक रीच पहुँच जाएगा। तो ट्रैफिक बढ़ाने की संभावना हो जाएगी, यहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, वॉलेट इंटीग्रेशन से यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा और एसेट की मूवमेंट और यूसेज ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। सो मोर और लेस यही कहने का मतलब है कि एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ट्रांजैक्शन आपका फास्ट हो जाएगा, क्रॉस चेन कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी, अलग अलग चेन के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी और ग्लोबल इकोसिस्टम एक्सपेंशन होगा, आपके इकोसिस्टम का ग्लोबली एक्सपेंशन हो जाएगा, ग्लोबल एक्सपेंशन, ठीक है। और मल्टी चेन एक्सपेंशन स्टेप है, इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी अपग्रेड है, तो वेब 3 यूज़र एक्सपीरियंस का इम्प्रूव्ड तरीके से आपको मिलेगा इसका एक्सपीरियंस। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई इकोसिस्टम मजबूत वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए बिटगेट बहुत मजबूत वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपका इकोसिस्टम यदि मजबूत वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में और मल्टी चेन कनेक्टिविटी से जुड़ता है, जहाँ पे कि अलग अलग चेन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप, तो वो केवल बड़ा नहीं होता है बल्कि यूज़र के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल, कनेक्टेड और एफिशिएंट बन जाता है। तो लोगों को आसानी और सुविधा हो जाती है अपने एसेट को मैनेज करने में। तो ये तो रहा, ये 2 चीज़ें अपडेट रही। अब हम बात करते हैं कि GLGNS हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों GLGNS प्राप्त करने के लिए अभी हम लोग चलते हैं, कल मैंने अपने वीडियो में बताया था ना कि वो अपडेट एक आया है जिसमें कि 600 डेज में पार्टिसिपेट करके किस तरीके से आपको एयर ड्रॉप में GLGNS मिल सकता है। तो हम उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि क्या है और GLGNS बाय कैसे कर सकते हैं, उसको क्विकली समझ लेते हैं। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप देखिए, जैसे अपने वॉलेट में आते हैं पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन चेन पे जब आप अपने वॉलेट को लॉगिन करते हैं तो आपके पास में मेन्यू बार में जाते हैं, आप ऊपर 3 लाइन पे गए और जब मिंट सेक्शन में आते हैं, यहाँ मिंट सेक्शन में आते हैं तो आपके पास ऑप्शन है ना 360 डेज में और 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। आप देखिए 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग वाले में ये फायर सा बना हुआ है, मतलब ये ज्वलंत अभी दिखा रहा है, बहुत एक्टिव है, बहुत हॉट है। इस पर क्लिक करते हैं और हम जब कंफर्म करेंगे तो क्या हो रहा है, सिंपल ये पेज ओपन हो रहा है। देखिए इस वाले पेज पे आप आ जाएंगे, यहाँ लिखा है ना पॉलीगॉन चेन LGNS ट्रेड इंसेंटिव स्टेक डाई ही स्टेक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है डाई स्टेक करेंगे 600 डेज के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग 600 डेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, तो अभी सॉरी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनके साथ क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेशन जो ऐसे कर रहे थे उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है ये कुछ एडिशनल बेनिफिट देकर। अब इसमें क्या है, जब आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये पेज ओपन होता है जहाँ पे कि आपके पास सुविधा होती है कि आप LGNS से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डाई से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ आप नीचे वाले सेक्शन में देखेंगे कि स्टेक ऑन पॉलीगॉन डायरेक्टली, एक ये ऑप्शन है, इसको देखिए ये बहुत हाईलाइटेड नहीं है तो लोग मिस कर जाते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे आप, जब इस पर क्लिक करेंगे तो पेज और फर्दर ओपन होता है और यहाँ पे पॉलीगॉन पे ही आप डायरेक्टली स्टेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास में LGNS भी स्टेक करने की सुविधा है 600 डेज़ के लिए, और 600 डेज़ के लिए आप डाई के रूप में भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट। बट ये हम लोगों को ये जो इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसमें कि आपको मिल रहा है, इसमें लिखा है कि डाई से पार्टिसिपेट करें। तो जब आप डाई से पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास पॉलीगॉन डाई होगा, आप यहाँ पे अप्रूव डाई करेंगे, अपना वैल्यू मिनिमम यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, इंटर अमाउंट मिनिमम 200। तो ये ध्यान में रखेंगे कि इस वैल्यू से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि मैसेज में ये बताया गया था कि 100 से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आप चेक कर लेना कि 100 से हो जाता है तो 100 से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज मिनिमम 200 यहाँ लिखा है। तो संभावना ये है कि 200 डाई होगा आपको, तो आपको डाई जब स्टेक करेंगे 600 डेज में तो उस डाई की वैल्यू का LGNS मिल जाएगा, उस पर जो नॉर्मल रिवार्ड मिलता है वो तो मिलता ही रहेगा आपको, और उसके साथ साथ में आपको 5% का एयर ड्रॉप के रूप में GLGNS मिलने की संभावना है और मिलेगा, वो ऐसा लिखा है यहाँ पे।
अब ये बात करते हैं, देखिए बहुत सारा संशय है कि GLGNS मिल तो जाएगा लेकिन 5% किस वैल्यू का मिलेगा। तो इसमें भी 2-3 चीज़ें समझने की हैं जो कि आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब एक तो ये है, समझ सकते हैं कि अगर 100 का मैंने 100 डाई से पार्टिसिपेट किया तो 100 डाई का 5% होता है 5 डाई, तो 5 डाई की वैल्यू का आपको मिलेगा ये GLGNS, वो भी 600 डेज में। तो अब ये या तो इसको 5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 600 में, तो आपको डेली 0.0083 डाई की वैल्यू का GLGNS मिल सकता है। एक संभावना ये है, लेकिन दूसरी संभावना ये भी बन रही है जो कि क्लियर करने की आवश्यकता है, वो ये कि यदि किसी व्यक्ति ने 100 डाई से पार्टिसिपेट किया तो 100 डिवाइडेड बाय, आज के डेट में 4 डाई के बराबर का एक LGNS है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं तो आपको जो LGNS मिल रहा है वो 25 मिल रहा है। तो 25 LGNS मिल गया आपको, वो तो नॉर्मली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 25 का 5% अगर हम देखते हैं तो ये होता है 1.25, तो 1.25 GLGNS आपको मिल सकता है 600 दिने में, है ना, लीनियरली। तो अब 1.25 GLGNS मिल सकता है आपको 600 दिन में, तो एक दिन में इसको डिवाइड कर लीजिए 600 से, तो इतना GLGNS 0.0020 GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिल सकता है आपको। तो इन चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ भी आप ऐसा कर लें कि आप अपने बहुत बड़े निवेश कर दिया और उसके बाद पछता रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप ये काम कीजिएगा। तो ये तो रहा कि एयर ड्रॉप के रूप में आपको कैसे GLGNS मिल सकता है। दूसरा ये है कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि एक सेकेंड, हाँ, दूसरा ये है कि आप बाई करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको माइग्रेट करना, पॉलीगॉन चेन से आपको अनुबिस चेन पे जाना होगा, और अनुबिस चेन पे जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे क्या होगा, आपके पास अनुबिस चेन का डाई होना चाहिए। तो अनुबिस चेन का डाई होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे है ना अनुबिस ब्रिज, अगर आपके पास डाई है पॉलीगॉन का, तो आप पॉलीगॉन डाई को अनुबिस डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यहीं पे कर सकते हैं। अगर आपने डाल दिया, एक वैल्यू डाल दिया, रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से। पॉलीगॉन डाई को आप अनुबिस डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लिखेंगे, अगर एक डाई है आपके पास तो एक ही डाई, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, आपको मिल जाएगा इसमें। तो इसको जाने के लिए आप इस तरीके से सुविधा कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि हम इस पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं अनुबिस चेन पे। जब आके आप बाई कर सकते हैं डायरेक्टली, तो इसमें आप अनुबिस चेन पे आएंगे पहले, और जैसे ही आप अनुबिस चेन पे आएंगे तो आपके पास में चूँकि डाई है अनुबिस का, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्वैप की फैसिलिटी है। आप स्वैप पे जाएंगे और देखिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसमें से इसको सपोर्ट करता है रॉकेट स्वैप। तो आप रॉकेट स्वैप पे जाएंगे, इंटर क्लिक करेंगे, और ऊपर है ना स्विच टू अनुबिस मैननेट, अनुबिस मैननेट पे आप अपने इसको ले आएंगे और लॉन्च ऐप कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास चूँकि अनुबिस का डाई होगा, तो नीचे जो टोकन है आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप GLGNS लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ GLGNS, तो ये GLGNS आ जाएगा। देखिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है लास्ट में 8F4C है, ये आप देख लीजिएगा, और कर दिया हमने। अब यहाँ पे डाई चूँकि आपके पास में होगा, तो आप डाई से GLGNS परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 100 डाई लिखा, तो 100 डाई में मुझे जो भी रेट होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे देखिए 99.7, बाकी स्लीपेज कट रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो स्लीपेज है, यहाँ पे आप इसको कम भी कर सकते हैं, 0.5%, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको 0.1 पे कर लीजिएगा, तो आपका स्लीपेज थोड़ा कम लगने की संभावना होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनुबिस ब्लॉकचेन पे रॉकेट स्वैप का इस्तेमाल करके अनुबिस के डाई से GLGNS परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस का, कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। तो प्राइस में हम दोनों चीज़ देखेंगे, GLGNS का प्राइस क्या है अभी के टाइम में, और LGNS किस तरीके से बिहेव कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्राइस पे। ये LGNS के चार्ट पे आ गए हम, जो कि पॉलीगॉन चेन पे है।
तो कल भी हमने देखा था, कल के हिसाब से कल जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो कल तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ था उसका 24 आवर में, अचानक से बाइंग आई थी, यहाँ से इस पोर्शन से बाइंग आई थी और ऊपर गया था। और कल का वॉल्यूम 44 मिलियन का था और आज 46 वॉल्यूम भाई साहब बना हुआ है पॉलीगॉन चेन पे। और हालांकि बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम, आज बाई वॉल्यूम थोड़ा कम है बट फिर भी ये इक्वल है ऑलमोस्ट। और आपकी लिक्विडिटी जो है वो 376 मिलियन की हो गई है, कल 380 की लिक्विडिटी थी, कल लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और प्राइस अभी 3.95 का है पॉलीगॉन चेन पे, तो मोर और लेस सेम सिनेरियो है। और अभी हम ये देख लेते हैं कि चार्ट में जो एनालाइज किया था हमने पहले, तो ये एक सपोर्ट जोन बनाया था हमने, अब यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है ना। तो अब देखना है कि आगे समय क्या बताता है, किस तरीके से बिहेव करता है प्राइस। यहाँ से रिवर्सल लिया है, फिर से इस सपोर्ट पे टच किया है इस लाइन पे, और यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। लेट्स सी क्या होता है। प्राइस तो किसी के हाथ में नहीं है, ये तो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आवे पे भी हम देख लेते हैं कि आवे पे क्या हो रहा है। आवे पे मेन हम लोगों को देखना है होल्डर की संख्या। तो ये होल्डर की संख्या देखिए 10 लाख क्रॉस कर चुका है, तो ये एक अच्छी बात है कि 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो ये ठीक है। अब इस पर मैं कोशिश करना चाहूँगा एक चीज़ आप लोगों को, GLGNS, क्योंकि ये कोई हाइप में और कुछ जल्दीबाजी में खरीदने की चीज़ नहीं है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करेंगे, बाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, किसी के कहने पे नहीं। आप देखिए GLGNS की स्थिति क्या है। ये $51 के आसपास से शुरू हुआ था, आज से 45-50 दिन पहले, और आज के डेट में ये $86,550, मतलब बिटकॉइन का प्राइस लगभग 75-77,000 के आसपास है आज के डेट में, लेकिन उसको भी बीट कर चुका है और ये 86,000 के आसपास का है। और यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा रहा है काफ़ी समय से, ये 26 में से लेकर 15, मतलब मेरे ख्याल से हाँ 15-17 में से ये यहीं पे अटका हुआ है, और आज देखिए 24 में हो गया, तो ये प्राइस इसी जोन में रुका हुआ है। तो अभी संभावना इसकी ऊपर जाने की कम लग रही है मुझे, अभी थोड़ा सा नीचे आ सकता है ये। तो जब भी आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपके पास में, अगर आपको बाय करना ही है तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए, जब सस्ता मिले तो थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि स्पेकुलेशन के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं आना चाहिए, वेल्थ बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कुछ कंटेंट्स सही लगे होंगे और कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा। सो इस तरीके की जानकारी मैं रेगुलरली और रेगुलर इंटरवल पर इनफैक्ट डेली लाता रहता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। सो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़िए, सीखिए, सिखाइए लोगों को, और स्पेकुलेशन से बचिए, है ना, और फोमो में जल्दी आके कुछ खरीद लेना है, इन चीज़ों से बच के रहिए और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।